हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, आप सभी के सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था जहां पर, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इंडाइसिस एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चंस को। और मैंने 1 से लेकर के 8 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पे डाला हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मुझसे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्या बोला हुआ है। देखो, यहाँ पे x रेज टू पावर m और x रेज टू पावर n है। भाई दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? माइनस होता है डिवाइड के केस में, है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x रेज टू पावर m माइनस n, और इस पे पावर क्या है? l। फिर इनटू x रेज टू पावर n माइनस l रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर l इंटू, सॉरी माइनस आएगा, माइनस m और होल रेज टू पावर n। ठीक है जी। अब देखो, x रेज टू पावर मल्टीप्लाई कर दो एल एम माइनस एन एल, फिर x रेज टू पावर एन एम माइनस एल एम, फिर x रेज टू पावर एल एन माइनस एम एन। अब एक बात बताओ भाई, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो x रेज टू पावर एल एम माइनस एन एल, फिर प्लस एन एम माइनस एल एम, फिर प्लस एल एन माइनस एम एन। तो चेक करो, आप बहुत ध्यान से चेक करो। ये आपका है एल एन और ये कट गया, फिर यहाँ से है आपका एम एन और एम एन कट गया, एल एम कट गया, तो x रेज टू पावर 0 कितना आ गया? आंसर 1 आ गया। तो कोई ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वापस से बेस सेम और पावर सब्ट्रैक्ट। तो क्या करोगे? x रेज टू पावर a प्लस बी माइनस सी रेज टू पावर a माइनस बी, फिर x रेज टू पावर b प्लस सी माइनस a और होल रेज टू पावर b माइनस सी, फिर x रेज टू पावर c प्लस a माइनस b और होल रेज टू पावर c माइनस a। अब सबका बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो x रेज टू पावर a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी, फिर प्लस b प्लस सी माइनस a रेज टू पावर b माइनस सी, सॉरी पावर नहीं, b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा, b माइनस सी, फिर प्लस c प्लस a माइनस b इंटू c माइनस a। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। x रेज टू पावर a को a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, a को b से करोगे माइनस ए बी, b को a से करोगे प्लस ए बी, और फिर b को माइनस b से करोगे माइनस बी स्क्वायर, फिर c को a से करोगे माइनस सी ए, और c को b से करोगे प्लस बी सी। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का। b को b से करोगे b स्क्वायर, फिर b को c से करोगे माइनस का बी सी, और फिर c को b से करोगे प्लस का बी सी, माइनस c से करोगे माइनस का सी स्क्वायर, a को b से करोगे माइनस ए बी, फिर a को c से करोगे तो प्लस ए सी। ठीक है जी। फिर प्लस, फिर c को c से करोगे सी स्क्वायर, c को a से करोगे माइनस ए सी, और फिर a को c से करोगे
प्लस ए सी, और ए को ए से करोगे, ए को माइनस ए से करोगे माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी को सी से करोगे माइनस बी सी, और माइनस बी को ए से करोगे प्लस ए पी। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको वैल्यू क्या करना है, कैंसिल करना है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये ए स्क्वायर नेगेटिव है और ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी। फिर यहाँ से बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ए बी और ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, फिर देखिए यहाँ से ए सी ये रहा और ए सी ये रहा, कैंसिल हो गया, फिर ए बी ये और ए बी ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, माइनस बी सी और ये प्लस बी सी, फिर ये कैंसिल हो गया इससे, और क्या बचा, सी स्क्वायर बच गया ना। तो देखो ये पॉजिटिव सी स्क्वायर और ये नेगेटिव सी स्क्वायर, मेरे भाई देखो बिल्कुल सभी के सभी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो गया, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो बचा हो। तो यहाँ से क्या बच गया, एक्स रेज टू पावर 0, और इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, हमें ये LHS गिवन है और ये RHS गिवन है, हमें दोनों साइड वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे, पावर को बना लोगे पॉजिटिव। तो पावर को पॉजिटिव बनाओगे तो 1/a प्लस बी आएगा। ठीक है ना। इनटू इसके पावर को भी पॉजिटिव बनाओगे तो 1/a प्लस 1/b। भाई जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/a प्लस बी इंटू, यहाँ से ए बी ले लीजिए एलसीएम, तो b प्लस ए, चेक करो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया, a/b। यही तो उसने हमें बोला हुआ था। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई, इनके पावर को कर लो पॉजिटिव, जैसे x रेज टू पावर -1 है तो 1/x 1/y, और इधर क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इंटू 1/y, फिर प्लस, इसको भी पॉजिटिव बना लीजिए, तो 1/y इंटू 1/z, और फिर प्लस 1/z इंटू 1/x, तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से क्या करो, एक्स वाई जेड ले लो एलसीएम। तो एक्स वाई जेड जब एलसीएम लोगे तो एक्स वाई जेड को एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, जेड बचेगा। एक्स वाई जेड को वाई जेड से डिवाइड करोगे तो एक्स बचेगा, और जेड एक्स को जब आप जेड एक्स से एक्स वाई जेड को डिवाइड करोगे तो वाई बचेगा। तो आप ध्यान से देखो, इससे कैंसिल हो गया और ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर कितना आ गया, एक्स वाई और जेड। इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए हमें a इज इक्वल टू सी जेड गिवन है, b इज इक्वल टू ए एक्स गिवन है, और c इज इक्वल टू बी रेज टू पावर y गिवन है, और हमें बताना है x y z इज इक्वल टू 1। तो मेरे भाई यहाँ से क्या करो ना, भाई यहाँ से क्या करो, कोई भी आप एक वैल्यू को कंसीडर कर लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो जो मन करे वो। जैसे फर्स्ट वैल्यू ले लो यहाँ से, a इज इक्वल टू, भाई a इज इक्वल टू सी जेड। ठीक है ना। अब देखो मुझे एक बात बताओ, c की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, बी वाई। भाई c का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, बी वाई। तो a को रखो एज इट इज़, और c की जगह पे क्या पुट कर दो, बी वाई, और ये z रहेगा एज इट इज़। तो क्या मैं यहाँ से a इज़ इक्वल टू बी रेज टू पावर जेड वाई लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब b इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, ए एक्स। तो a को लिखो एज इट इज़ और b की जगह पे क्या पुट कर दो, ए एक्स। तो यहाँ पे लिखो a एक्स और इधर लिख लो z इंटू वाई।
तो a इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x y और z, और जब ये दोनों सेम होता है तो यहाँ पे पावर 1 हम मान सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x y और z इज इक्वल टू 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, a इज इक्वल टू ए गिवन है, b इज इक्वल टू ए गिवन है, c इज इक्वल टू गिवन है, और हमें उसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो a की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है भाई, यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। और हमें इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, हमें इसको क्या करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखो a की जगह पे वैल्यू पुट करो। a है यहाँ पे x y और p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। फिर b इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है, b क्या गिवन है, b हमें गिवन है x y और q माइनस 1 और होल रेज टू पावर r माइनस p। फिर c इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, x y r माइनस 1 और होल रेज टू पावर p माइनस q। अब पावर को सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आएगा, x रेज टू पावर q माइनस आर। भाई ये जो पावर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा q माइनस आर और y रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू x रेज टू पावर r माइनस p इंटू y रेज टू पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p। फिर x रेज टू पावर p माइनस q इंटू y रेज टू पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ठीक है जी, समझ में बात आई। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे x रेज टू पावर q माइनस r है, ये x है, ये x है और ये x है। इन तीनों का बेस क्या है, सेम। जो बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, तो आ जाएगा x रेज टू पावर q माइनस आर प्लस r माइनस p और फिर p माइनस q, ठीक है। और फिर y इज इक्वल टू y रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। तो बहुत ही ध्यान से चेक करो, नेगेटिव q पॉजिटिव q, नेगेटिव r पॉजिटिव r, नेगेटिव p पॉजिटिव q p। तो ये तो पूरा हो गया x रेज टू पावर 0 और y रेज टू पावर। इसको मल्टीप्लाई करो, p को q से मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू आएगा, फिर p को माइनस आर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस पी आर आएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस क्यू आएगा, और माइनस 1 से r को मल्टीप्लाई करोगे प्लस आर आएगा। फिर प्लस q को r से मल्टीप्लाई करोगे क्यू आर आएगा, फिर q को p से मल्टीप्लाई करोगे माइनस पी क्यू आएगा, फिर माइनस 1 को r से करोगे माइनस आर प्लस p। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा कैंसिल करो, कैंसिल करिए भाई इसको। अब देखो इधर पी क्यू पॉजिटिव है और इधर पी क्यू नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। इधर माइनस पी आर है और इधर आर पी है। फिर इधर है माइनस क्यू, ये भी कैंसिल होगा। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, फिर ये है प्लस आर, ये माइनस आर, फिर यहाँ से क्यू आर और ये क्यू आर, पॉजिटिव पी नेगेटिव पी, है ना। तो x रेज टू पावर 0 तो 1 हो ही गया और y रेज टू पावर भी 0 आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए
हमें 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर -z गिवन है और हमें देखिए वो वेरीफाई करना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको k के इक्वल जूम कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर x 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर -z, इसको हमने k के इक्वल कह दिया। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू k। तो 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, k रेज टू पावर 1/x, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू क्या है, k। तो 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, k रेज टू पावर 1/y, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर 6 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गिवन है, 6 रेज टू पावर -z इज इक्वल टू k। तो यहाँ से 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, k रेज टू पावर -1/z, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, देखो अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इज इक्वल टू 2 × 3 लिख सकता हूँ भाई, हाँ कि ना। और 6 का वैल्यू क्या गिवन है, k रेज टू पावर 1/z नेगेटिव, और 2 हमने क्या निकाला, k रेज टू पावर 1/x, और 3 हमने क्या निकाला, 3 रेज टू पावर 1/y। तो यहाँ से k रेज टू पावर 1/z इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो k रेज टू पावर 1/x प्लस 1/y, और इन दोनों का बेस सेम होता है तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो -1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ से क्या करो, इस z को उधर ले जाओ, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, बहुत ध्यान से नोट कर लो इसको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वापस से हमें वही काम करना है। यहाँ पे 2 रेज टू पावर x को हम k कह देते हैं, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, k रेज टू पावर 1/x, लेट से इक्वेशन नंबर 1। फिर 3 रेज टू पावर y को मैं कह देता हूँ k, तो 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, k रेज टू पावर 1/y, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट वहाँ पे 12 है, क्या है 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 रेज टू पावर z है इज इक्वल टू k है। मैं यहाँ से 12 क्या निकालूँ, k रेज टू पावर 1/z, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, वापस से मेरे भाई हम वही काम करेंगे। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4 लिख सकता हूँ। फिर मैं और क्या लिख सकता हूँ, 12 इज इक्वल टू 3 × 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। अच्छा 12 की जगह पर मैं k रेज टू पावर 1/z लिख दूँ तो कोई समस्या, तो कोई समस्या नहीं। और 3 की जगह पर हमने क्या निकाला, k रेज टू पावर 1/y, k रेज टू पावर 1/y इंटू, और 2 की जगह पर हमने क्या निकाला, k रेज टू पावर 1/x, यानी कि k रेज टू पावर 2/x, ठीक है ना भाई। यहाँ पे तो 2 है ना, ये जो है यहाँ पे भी तो 2 है ना पावर में, तो k रेज टू पावर 1/z इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, तो k 1/y प्लस 2/x। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, जब ये दोनों सेम होता है तो मैं 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम। और हमें आंसर किसका चाहिए, हमें आंसर x इज इक्वल टू चाहिए, तो मैं इस y को इधर ले आता हूँ, मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो मैं y को इधर लाऊंगा तो क्या आएगा, 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/x। तो यहाँ से z y ले लीजिए एलसीएम, तो आ जाएगा y माइनस z इज इक्वल टू 2/x। अब मुझे x चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2yz। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2yz डिवाइडेड बाई y माइनस जेड। यही देखिए वेरीफाई करने के लिए उसने कहा हुआ था। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए हमें ये वैल्यू गिवन है और हमें इवेलुएट करना है। हमें क्या क्या गिवन है, x रेज टू पावर 1/2, y रेज टू पावर -1 और z रेज टू पावर 2/3। तो x की जगह 9 दिया हुआ है, तो 9 रेज टू पावर 1/2, और y की जगह पर हमें 2 गिवन है, तो 2 रेज टू पावर -1, और z की जगह पर हमें 8 गिवन है, तो 8 रेज टू पावर 2/3। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1/2 पावर पॉजिटिव कर दिया। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 कितना आंसर आ गया, 6। आइए जी क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कहता है क्या, x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 2, z रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू दिस। तो हमें x y z का वैल्यू चाहिए भाई। यहाँ से x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 2 और z रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू हमें गिवन है 49392। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये लग रहा है कि आपको डिफ़िकल्ट है, क्या करो 4932 का ना फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका। 49392 का फैक्टर बना लो। तो 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर बचा यहाँ से 1 3, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, फिर बचा 1 2 और 6। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ से आएगा 1 2 3 1 2 3 4 8। फिर से 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 6 1 7 4, है ना। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, फिर आ जाएगा 0 और 2 8 जा 16 और 2 7 जा। फिर स्टूडेंट ये 3 से जाएगा तो 1 0 2 9। फिर ये 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9, बचा 1 2, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, 3 3 जा 9 और यहाँ से आपका बचा 1 और 2, 3 4 जा 12 और 3। फिर से जाएगा 3 से नहीं मेरे भाई, 7 से जाएगा। ये 7 से जाएगा तो आ जाएगा 7 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। फिर 7 से जाएगा तो 7 और फिर ये 7 पे जाएगा तो 1। तो एक बात मुझे बताओ, x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 2 और z रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्या मैं 2 रेज टू पावर 4 लिख दूँ, फिर 1 2 3 रेज टू पावर 2 लिख दूँ और फिर 7 रेज टू पावर 3 लिख दूँ। तो मेरे भाई जब आप इसको कंपेयर करोगे इसको इसके साथ, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ करोगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और जब आप इसको इसके साथ करोगे तो z इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।